आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज कक्षा 10वीं सामाजिक विषय से संबंधित हम जान रहे थे, जिसमें हमने 4 प्रमुख पुस्तकों के बारे में आपसे चर्चा की थी, जिसमें हमने 3 पुस्तकों के प्रथम अध्याय से संबंधित हमने वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया गया। आज अपन चौथी पुस्तक जो इतिहास से संबंधित है, उस पुस्तक का प्रथम अध्याय जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम आता है भारत में राष्ट्रवाद। किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है, उससे पहले हमें विश्व के राष्ट्रवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें अपन देखते हैं विश्व में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होती है। तो विश्व में सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से, कौन से महाद्वीप से? यूरोप महाद्वीप से सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है, जो आगे जाकर विश्व के अनेक देशों में इसका प्रभाव देखने को मिला। उनमें से एक देश भारत। भारत में भी अंग्रेजों का लंबे समय से शासन था, उसके विरुद्ध आवाज उठाई गई, जिसमें हमें प्रमुख रूप से जिस व्यक्ति की भूमिका थी राष्ट्रवाद की शुरुआत करने में, जिसका नाम आता है गांधी जी। गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके कारण लोगों को संगठित करके राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किए गए और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया गया। और इस प्रकार उन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाकर उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल हुए। इस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है, और साथ ही गांधी जी के द्वारा, और साथ ही एक प्रमुख दल जिसे अपन कहते हैं कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस और गांधी जी के दोनों सराहनीय प्रयासों के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज देखने वाले हैं कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध होता है, जिसमें भारत पर जो शासन करने वाले थे, जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन देश के थे, ब्रिटेन देश ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिसमें भाग लेने के कारण, जिसके कारण भारतीय लोगों को भी अधिक से अधिक युद्ध में सहयोगी बनाने की इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने गांधी जी का सहारा लिया। किसका सहारा लिया उन्होंने? गांधी जी का। गांधी जी को एक एजेंट के रूप में स्थापित किया, और गांधी जी के माध्यम से ही अधिक से अधिक भारतीय लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में धकेला गया। गांधी जी को यह आश्वासन दिया गया कि हम प्रथम विश्व युद्ध में विजय हो जाने के बाद आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, आपको, ठीक है, जो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन दिया गया, ठीक है, जिसके कारण गांधी जी ने स्वीकार कर लिया गया, और गांधी जी ने अधिक से अधिक भारतीय लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में भागीदार बनाया, जिसके कारण भारत में 1913 से लेकर 1919 तक भारत पर अनेक प्रकार से शोषण होता है। आर्थिक रूप से शोषण होता है, शारीरिक रूप से शोषण होता है, और साथ ही मानसिक रूप में भी देखने को मिलता है अंग्रेजों के द्वारा शोषण। ठीक है, तो अपन देखते हैं 1913 से लेकर जो भारत में जो वस्तुएं थी, इसके मध्य जो वस्तु कैसे क्या हो गई? दुगनी हो गई। कीमत क्या हो गई? दुगनी। और कर है वो दुगना लगा दिया गया। ठीक है, और साथ उसी समय हमारे देश में 1919 में अकाल पड़ गया, और साथ ही प्लेग रोग फैल गया। ऐसी स्थिति के कारण भारत की दयनीय स्थिति हो गई। उसके बाद भी अंग्रेजों ने किसी प्रकार का कर माफ कम नहीं किया गया। साथ ही भारतीयों ने यदि विरोध किया, उस विरोध को दबाने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कानून बनाए गए, जिसमें अपन चर्चा करने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। किस प्रकार का ये कानून था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले भी हम ये चर्चा करेंगे कि इस प्रकार गांधी जी ने पूरे भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षेत्रों का दौरा किया, भारत की स्थिति का जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद देखा गया कि किस प्रकार भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया जा सकता है, किस प्रकार भारतीय लोगों को संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक माध्यम अपनाया, जिसे अपन कहते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब ही क्या है? सत्य पर अडिग रहना।
सत्य पर अडिग रहना। कहने का मतलब यह है कि सत्य, जो व्यक्ति अपने सत्य के लिए आवाज उठाता है, ठीक है, उसको भले ही उसको समय अधिक लगेगा न्याय मिलने में, लेकिन जरूर अंत में उसको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। ऐसा गांधी जी का मानना है, जिसके लिए उन्होंने मार्ग अपनाया था, जिसे अपन कहते हैं अहिंसा का मार्ग। गांधी जी ने कौन सा मार्ग अपनाया था, अहिंसा का मार्ग अपनाया था, जिसके माध्यम से उन्होंने अफ्रीका में, अंग्रेजों अफ्रीका में वहां की सरकार किस प्रकार काले लोगों के साथ भेदभाव कर रही थी, ठीक है, उनको भी गांधी जी ने एक वकालत के माध्यम से उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया। वहां पर भी सत्याग्रह गांधी जी ने किया, वहां पर वो सफल हुए। वहां पर भी कौन सा उन्होंने माध्यम अपनाया था, अहिंसा का मार्ग। इस प्रकार बाद में भी वो चाहते थे कि सत्याग्रह यदि करना है तो अहिंसा के मार्ग के माध्यम से ही अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अहिंसा के मार्ग के माध्यम से ही गांधी जी ने सहारा लिया, जिसकी शुरुआत भारत में देखा जाता है सन 1917 में। कौन से स्थान से, चंपारण, जो कौन से राज्य में है, बिहार राज्य में। कौन से राज्य में, बिहार राज्य। बिहार राज्य में चंपारण नामक स्थान पर अंग्रेजों के द्वारा वहां पर मुख्य रूप से अफीम की खेती, कौन सी खेती, अफीम की खेती को बल दिया जा रहा था, जिसके कारण किसान उनका विरोध कर रहे थे। जमींदार जबरदस्ती से उस अफीम की खेती कराना चाहते थे, क्योंकि यह अफीम का कच्चा माल विदेशों में बाहर जाता, इसकी कीमत अधिक थी। लेकिन बदले में क्या होता था कि जमीन क्या हो जाती थी, यदि ये फसल बोते थे किसान तो उनकी भूमि बंजर हो जाती थी, जिसको देखते हुए किसानों ने इसका विरोध किया। तो विरोध ऐसे ही उन्होंने नहीं किया, उनके अंदर जोश भरने का कार्य किया, वो किन्होंने किया था, गांधी जी। किन्होंने किया था, गांधी जी। गांधी जी ने उन लोगों के अंदर ऐसा जोश भरने का कार्य किया और संगठित करने का कार्य किया। वो लोग अंग्रेजों के विरोध आवाज उठाते और अंत में वो लोग सफल भी हो जाते। फिर बाद में 1919 के अंतर्गत, ठीक है, चंपारण के पश्चात अपन देखा जाता है खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन, ठीक है, 1918 में, सॉरी, खेड़ा किसान आंदोलन, जिसमें स्वयं गांधी जी इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। ये खेड़ा किसान एक जिला है गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में है, गुजरात राज्य में खेड़ा नामक एक जिला है। वहां पर, ठीक है, अकाल पड़ गया था, जिसके कारण वहां से अंग्रेजों के द्वारा अधिक मात्रा में कर लिया जा रहा था, और साथ ही वहां पर फसल बर्बाद हो गई थी, और साथ ही प्लेग रोग फैल गया था। ऐसी स्थिति के कारण वहां के लोगों की स्थिति दयनीय हो गई थी। तब गांधी जी ने उन लोगों को संगठित करके उनका नेतृत्व किया और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। इस प्रकार का गांधी जी ने सत्याग्रह किया। मार्ग कौन सा अपने, अहिंसा का मार्ग अपना, जिसके माध्यम से उन्हें न्याय दिलाए थे। इसी प्रकार 1919 के अंतर्गत अहमदाबाद आंदोलन। यह आंदोलन किसके लिए था, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए। मिल में कार्य करने वाले, कारखानों में कार्य करने वाले मजदूर तीसरे समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा था, उन्हें कम कीमत पर अधिक कार्य करवाया जा रहा था, जिसके कारण गांधी जी ने उन लोगों को संगठित किया और संगठित करके, ठीक है, उन्हें भी न्याय दिलाने का प्रयास किया। ये सभी किसके माध्यम से हुआ, सत्याग्रह के माध्यम से। इसी की छोटे छोटे आंदोलन के माध्यम से ही गांधी जी ने बड़े स्तर पर एक आंदोलन छेड़ा था, जिसका नाम आता है असहयोग आंदोलन। उसकी चर्चा करेंगे, उससे पहले एक और चर्चा करते हैं, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून था जिसके नेतृत्व में सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में सन 1917 में सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक ब्रिटेन में कानून का निर्माण किया गया। किसके लिए, विशेष रूप से भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए एक कानून निर्माण किया गया। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, जिसके कारण अनेक भारतीयों पर आर्थिक शोषण किया गया, जिसके कारण लोगों ने आवाज उठाई और विरोध किया। उस विरोध को दबाने के लिए
अंग्रेज सरकार के द्वारा सन 1917 में सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में कानून का निर्माण किया जाता है, जिसके माध्यम से एक ऐसा ये कानून निर्माण होता है जो मार्च 1919 को ये भारत में क्या होता है, लागू होता है। ये ऐसा कानून था कि भारतीय लोग यदि कई स्थान पर कई एक से अधिक लोग एकत्रित हो जाते थे या किसी प्रकार का विरोध करते थे, उन्हें बिना बताए जेल के अंदर डाल दिया जाता था। उसे लंबे समय तक जेल के अंदर डाल दिया जाता था। कम से कम 2 वर्षों तक उन्हें जेल के अंदर ही रखा जाता था, और अधिक तो जब अंग्रेजों की इच्छा है तब तक। वो छुड़ाने के लिए न वकील कर सकता था, न अपील कर सकता था, न दलील प्रस्तुत कर सकता था। इस प्रकार का ये कानून था। तो ध्यान रखना, न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये कानून था, जिसके कारण भारतीय लोगों ने विरोध किया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 के दिन पूरे भारत में इसका विरोध करने का आह्वान किया था कि हम पूरे भारतीय लोग इस कानून का एक साथ 6 अप्रैल को विरोध करें। ऐसा विरोध हुआ। विरोध में अनेक लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। उन लोगों को छुड़ाने के लिए साथ ही वहां के पंजाब में अमृतसर जो जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे, ऐसा माना जाता है उसी दिन, ठीक है, पंजाब के लोग ऐसा माना वैसाखी मनाने के लिए एकत्रित हुए थे, ठीक है। और इस प्रकार से 13 अप्रैल 1919 को लोग एकत्रित हुए और वहां पर जनरल डायर के द्वारा, इसके द्वारा जनरल डायर के नेतृत्व में, ठीक है, एक सेना आती है, उसको चारों ओर से घेरती है और घेर कर गोलियां चलाई जाती है। जब ये लोग एकत्रित हुए थे, इसकी जानकारी एक भारतीय व्यक्ति जिसका नाम आता है हंसराज के द्वारा ये जानकारी दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज लोग एकत्रित होकर आते हैं और किसके नेतृत्व में, जनरल डायर के नेतृत्व में। और इस प्रकार जनरल डायर के आदेश के द्वारा जलियांवाला बाग पर गोलियां चलाई जाती है, जिसमें ऐसा माना जाता है 1000 से अधिक लोगों की, भारतीयों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसा भारतीय लोगों का मानना है। अंग्रेज ये लोग मानते हैं कि यहां पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, 379 लोगों की मृत्यु, ऐसा उनका मानना है। तो इस प्रकार से ये घटना घटित होगी। इसके विरोध में फिर बाद में गांधी जी जलियांवाला बाग के कारण, ठीक है, जो उन्हें उपाधि मिली जाती है, जिस कारण उन्हें एजेंट दिया जाता है, अधिक से अधिक भारतीय लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में धकेला जाता है, ठीक है, जिसके कारण गांधी जी को एक राय बहादुर की उपाधि दी जाती है, ठीक है। उपाधि देने के कारण फिर गांधी जी इस घटना के कारण उसको उपाधि को त्याग देते हैं। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या, ये किसके खिलाफ था, ये ध्यान सुनो। यहां से हम पीछे थोड़ा और देखते हैं, वापस प्रथम विश्व युद्ध की ओर। जब प्रथम विश्व युद्ध में जो भी देश पराजित होते हैं, उस पराजित देश, जो विजित देश होते हैं, उनको आर्थिक रूप से, ठीक है, सहयोग किया जाता है। इसी रूप में देखा जाता है कि तुर्की देश, कौन सा देश, तुर्की देश प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुआ था। उसको अब लगने लग गया कि मुझे समझौतों के माध्यम से तहत मुझे आर्थिक रूप से विजित देशों को, ठीक है, धन देना होगा, जिससे पहले से वो, ठीक है, इस युद्ध में अत्यधिक धन खर्च कर चुका था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति और दयनीय हो चुकी थी। जिसका अधिकार ऐसा माना जाता है तुर्की देश में जो अधिकांश मुस्लिम लोग रहते हैं, वहां का शासक भी मुस्लिम है, इस्लामिक है, जिसका नाम आता है खलीफा। क्या नाम आता है, खलीफा, इस्लामिक शासक था, ठीक है। तो इस प्रकार से भारतीय मुस्लिम लोगों के द्वारा उनको समर्थन दिया जाता है, ठीक है, कि इस प्रकार के समझौते, संधि के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है कि इस प्रकार का संधि तुर्की के साथ किया जा रहा है, वो सही नहीं है। इस प्रकार से तुर्की का समर्थन किया जाता है भारतीय मुसलमानों के द्वारा, जिसमें हमारे भारतीय मुसलमान, जिसमें प्रमुख व्यक्ति है जिसका नाम आता है सैयद अली खां, ठीक है, सैयद अली खां, और ऐसे और भी मुस्लिम
व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में, ठीक है, एक भारत में खिलाफत संगठन 1919 में निर्माण होता है, ठीक है, किसके समर्थन में? तुर्की से, जिसका समर्थन कौन करते हैं? गांधी जी स्वयं इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं, ठीक है, जिसके कारण गांधी जी मुसलमानों को अपने साथ लेना चाहते थे और साथ ही भारतीय लोगों को स्वराज्य के माध्यम से भी सहयोग करने के माध्यम से सहयोग लिया, जिसके कारण आगे जाकर उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन गांधी जी का एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, प्रथम आंदोलन माना जाता है। उसके बारे में आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।